प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में यानी कि 23 अप्रैल 2024 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के केस के रिगार्डिंग में एक नया अपडेट आ चुका है। वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही में नई नौकरी को लेकर के और भी कई सारे सूचनाएं निकल कर आ रहे हैं, जो कि पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर। तो सबसे पहला अपडेट होने वाला है बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों की रिगार्डिंग में। जो भी स्टूडेंट्स एएनएम 10,000 छात्रों में आवेदन किए हो, एग्जाम दिए हो, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक पता होगा, अभी नतीजा नहीं आया है। जो यहाँ पर मामला रिजर्व रखा गया है, जो एलपीए यहाँ पर दायर हुआ था और सभी कुछ प्रक्रियाएं चले थे, उसका आप लोग को पता होगा। लेकिन अभी डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही वो अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। 19 तारीख के डेट में यानी कि हाल फिलहाल में एक और नया एलपीए दायर किया गया है। अब मैं आपको डिटेल्स में पूरा समझा देना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये एलपीए का जो दायर किया गया है वो 19 अप्रैल को किया गया है, यानी कि हाल फिलहाल में ये किया गया है। और यहाँ पर पूरा अपडेट पढ़ पाइएगा। और यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हो, 20 तारीख के डेट में हुआ है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नॉमिनी में डाल करके, एक तरीके से जो यहाँ पर आप कह सकते हो पिटिशनर होते हैं, उनको डाल करके ये केस फाइल किया गया है। ऊपर देख लीजिए ये कौन से केस पर ये एलपीए दायर हुआ है। तो वही है 1475 वाला, जो 2023 का माध्यम से था। तो अब इसके बारे में भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए, ये जो एलपीए है ये अलग क्यों है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मामला तो रिजर्व में चला गया, रिजर्व यानी कि अब आरक्षित है। जल्द ही यहाँ पर निर्णय जारी हो जाएगा और उसके बाद ये केस किया गया है। तो इसका प्रक्रिया तो अलग चलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, जो 1 मार्च को फैसला आया था संविदा के पक्ष में, यानी कि 2018 के नियमावली के अनुसार जो बहाली करना था, उसके पक्ष में जो निर्णय आया था, उसी के लिए ये एलपीए दायर किया गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा अपडेट है फार्मासिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए। जो भी बिहार फार्मासिस्ट में वैकेंसी को लेकर के वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है यहाँ पर बाधाएं दूर, अस्पतालों में जल्द हो फार्मासिस्ट की नियुक्ति। मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं देने के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द फार्मासिस्ट की नियुक्ति किया जाए। उसके संदिग्ध में यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल है, जिसमें कि जो फार्मासिस्ट के अध्यक्ष हैं, संघ के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार जी के माध्यम से, उनका कुछ यहाँ पर अपडेट आपको बताने को देखने को मिल जाएगा। और पूरा अपडेट यहाँ पर बताया गया है कि 17 वर्षों से फार्मासिस्ट की कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना जो भेजी थी, उसके यह स्पष्ट होता है कि 2019 में 967 रिक्तियां निकाली गई थी। ये जो नियुक्तियां नहीं होने पर 2020 में यहाँ पर 1152 पदों पर नियुक्तियां हुई और संशोधित होकर के याचिका भेजी गई और पुनः संशोधित करते हुए यही वैकेंसी जो कि बीटीएससी के माध्यम से 1539 पदों पर निकाली गई थी। लेकिन एक बार फिर से आप बोल सकते हो रोक लगा दिया गया। अब जैसा कि मुझे अपडेट आया है, हाई कोर्ट के माध्यम से भी अपडेट जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार यही अपडेट है कि जैसे ही ये विधानसभा चुनाव खत्म होता है, उसके बाद इन सभी की बहालियां आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी और वैकेंसी को लेकर के बिहार स्वास्थ्य विभाग में वेट कर रहे हो, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होता है, उसके बाद आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगा। लिख लीजिए, एक और अपडेट है दैनिक भास्कर का 23/4/2024 के डेट में। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट के लिए 825 पदों पर वैकेंसी का प्रक्रिया चल रहा है, जो कि 25 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर पाइएगा। उसके बारे में अपडेट दिया गया है।
साथ ही में दोस्तों और यहाँ पर मैं कुछ अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान लेगा पैरामेडिकल की परीक्षा। अब इसको लेकर के पूरा अपडेट आ चुका है। पैरामेडिकल में जो भी डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है वो लेगी। उसके बारे में एक बड़ा रिपोर्ट आया है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी के अनुसार ये अपडेट आ चुका है कि जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर आप लोग का परीक्षा लेगी और राज्य में मान्यता प्राप्त सरकारी निजी पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस में 2023 सत्र और उसके बाद जो भी नामांकन स्टूडेंट्स हुए हैं उनके जो यहाँ पर परीक्षाएं होंगी वो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय है वही लेगी। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए भी आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी वही अपडेट है कि जो आप लोग का पैरामेडिकल का परीक्षा है, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड वाले हैं, चाहे वो यहाँ पर आप कहिए तो ड्रेसर वाले हैं या ड्रेसिंग में करते हैं, उन लोगों के लिए भी, जो भी फार्मेसी वाले हैं सभी के लिए ये अपडेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद एक और अपडेट दे देना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपडेट देख लीजिए, कोई पुराना अपडेट नहीं है, 23 तारीख के ही अखबार में ये आया है। आपको यहाँ पर ये जागरण के अखबार में, सॉरी प्रभात के अखबार में दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़ सकते हो, डॉक्टर और कर्मी यहाँ पर समय से जो भी ड्यूटी आएंगे तो कमियां दूर होगी। मतलब कि जो अभी स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं उसमें एक अहम कमी ये भी है कि जो जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं वो यहाँ पर समय से नहीं आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बात किया जा रहा है कि डॉक्टर और नर्सेज अगर समय से आती हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो स्वास्थ्य विभाग का कमियां है वो दूर हो पाएगा। पूरा अपडेट आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर व कर्मी समय से ड्यूटी पर आएंगे तो मरीजों का उपचार अच्छे से हो पाएगा, जिससे कि जो कमियां हैं वो यहाँ पर बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे सभी अलग अनदर प्लेटफॉर्म पर जो भी यहाँ पर है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम हो गया, इन सभी पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि छोटे मोटे अपडेट्स वहाँ पर भी आपको दे दिए जाते हैं। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों।